मायानाज बैट्समैन की बात की जाए और उसमें बाबर आजम का नाम ना लिया जाए, ये कभी हो नहीं सकता, क्योंकि बाबर आजम नो डाउट दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं और दौरे हाजिर के सबसे कमाल के और सबसे जो काबिल भरोसा और काबिल एतबार प्लेयर हैं। बड़ी उनकी जो टेक्निक है वो बड़ी सॉलिड है, उनकी जो बैटिंग स्किल्स हैं उनसे कोई जो है वो इख्तलाफ नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता कि वो अच्छा बैट्समैन नहीं है। बाबर आजम की बैटिंग की पूरी दुनिया में चर्चे हैं, ओडीआई में अभी भी वो पहले नंबर पे हैं। और पाकिस्तान की बैटिंग लाइन में बात करें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, तो आजम सीसा पेलाई की दीवार बन देते हैं पाकिस्तान का जब भी किसी दूसरी टीम के साथ मैच होता है। और बाबर आजम के बगैर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग लाइन जो है वो मुकम्मल नहीं होती। और बाबर आजम को कोई भी दुनिया में कोई भी टूर्नामेंट हो रहा हो, कोई भी लीग हो रही हो, बाबर आजम को हर फ्रेंचाइज जो है वो खरीदने के लिए पर तोलती है और उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा, मुंह मांगा पैसा देने से भी दरेग नहीं करते। तो बाबर आजम की जो है ये जो सारी कामयाबियां, उनके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि बाबर आजम जो है वो सिर्फ अपनी क्रिकेट पे तवज्जो देते हैं, अपनी बैटिंग की स्किल्स को इंप्रूव करने पे तवज्जो देते हैं और फजूल बातों में या फजूल कंट्रोवर्सीज में नहीं फंसते, फजूल एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लेते, अपनी बैटिंग को मजीद बेहतर से बेहतरीन करने पे तुले रहते हैं और प्रैक्टिस में अपना वक्त सर्व करते हैं। क्रिकेट से जुड़ी जो सरगर्मियां उनसे जो है वो जुड़े रहते हैं। और मुखालिफिन जो सबसे बड़ी, बाबर आजम इतना बड़ा प्लेयर है लेकिन ना वो ग्राउंड में कभी आपको एग्रेशन दिखाता नजर आएगा, ना ऑफ द फील्ड जो है वो एग्रेशन दिखाता नजर आएगा, ना किसी से झगड़ेगा, ना किसी को गाली देगा, ना किसी को अब्यूज करेगा, ना अंपायर से लड़ता है, ना अपने प्लेयर से लड़ता है। तो इतना कूल और काम रहता है कि अपना जो है वो टेम्पर कभी भी लूज नहीं करता। और यही बाबर आजम की सबसे बड़ी खूबी है कि उसके मुखालिफिन जो है उस पर जितनी मर्जी तनकीद करे वो उनको पलट के जवाब नहीं देता, बल्कि बाबर आजम अपने बल्ले से, अपनी बैटिंग से और स्कोर करके तमाम अपने मुखालिफिन को जवाब देता है और वो उसमें कामयाबी होता है। और अभी ताज़ा तरीन जो वाक़या है वो इमाद वसीम जो कराची किंग के भी कप्तान है और मोहम्मद आमिर कराची किंग की बॉलिंग लाइन की जान है, तो उन दोनों ने बाबर आजम के बारे में मुतअद्दिद बार जो है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे मुख्तलिफ जगहों में बात की। कभी उनके स्टार्ट होने से पहले जब बाबर आजम के बारे में इमाद वसीम से सवाल पूछा गया कि वो अब पेशावर ज़ल्मी के पास चले गए हैं तो आपकी टीम को उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो लीडिंग स्कोर थे कराची किंग्स की तरफ से। तो इमाद वसीम ने कहा कि किसी भी खिलाड़ी के जाने या आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बाबर आजम को भूल चुके हैं और हम सिर्फ अपनी क्रिकेट पर तवज्जो देना चाहते हैं क्योंकि किसी भी बंदे के जाने से हमारी टीम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हम वैसे भी इस दफा जो है वो अग्रेसिव माइंडसेट के साथ जाना चाहते हैं, अग्रेसिव जो है वो खेल पेश करना चाहते हैं। तो उनका सीधा सीधा मतलब था कि बाबर आजम जो है वो अग्रेसिव नेचर की उनका खेलते नहीं और ना अपनी टीम को अग्रेसिव नेचर का खिलाना जानते हैं। तो उन्हें डायरेक्टली हिट किया। बाद में उन्होंने कई दफ़ा इस चीज़ को जो है वो खुद को जो है जस्टिफाई, अपनी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश की कि मैंने तो जनरल बात की थी, मैंने पर्टिकुलर बाबर आजम के बारे में बात नहीं थी की। लेकिन उनका सीधा जो था वो निशाना जो था वो बाबर आजम की तरफ ही था क्योंकि बाबर आजम कराची किंग्स को लीड कर रहे थे पिछले साल और कराची किंग्स ने उनकी कप्तानी में 9 मैच, 10 में से 9 मैच हारे थे। उसके अलावा मोहम्मद आमिर ने मुतअद्दिद बार जो है बाबर आजम की कैप्टनसी पे जो है वो सवालात उठाए हैं, उनको कई दफ़ा सेल्फिश कप्तान जो है वो करार दी है और उनने कहा कि ये अपनी यारियां नाते जो है यारियां दोस्तियां निभाते हैं, ये मेरिट के जो प्लेयर्स होते हैं उनको नहीं खिलाते और ये एवरेज किस्म के जो हैं वो कप्तान हैं, इनको कप्तानी नहीं आती, ये सेल्फिश कप्तान है, सिर्फ अपने रिकॉर्ड्स के पीछे भागते हैं। लेकिन वो एक मिसाल है, वो है तो मिसाल बुरी लेकिन मैं दे देता हूँ कि जो है कुत्ते भौंकते रहते हैं लेकिन शेर जो है वो चुप करके इस पास से गुजर जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पर तवज्जो देता है। और बाबर आजम ने कल कराची किंग्स के साथ मैच में मोहम्मद आमिर को उसकी औकात याद दिला दी है। पहले ही ओवर में उसको जिस तरह की शॉट्स लगाई हैं, कवर ड्राइव लगाई थी, तो मोहम्मद आमिर की तो जो है वो तबीयत साफ कर दी है। बाबर आजम ने किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी जगह जो है मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम या किसी भी और प्लेयर को जिनको जो उन्हें तनकीद का निशाना बनाते हैं किसी के बारे में सिंगल वर्ड भी नहीं बोला। और उनकी ये सबसे बड़ी खूबी है कि वो उनके सबसे बड़ा प्लेयर बनने में उनकी जो सबसे बड़ी खूबी है कि वो कंट्रोवर्सीज में नहीं घुसते, वो मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ जो उन पर तनकीद करते हैं उनके खिलाफ उल्टे सीधे बयान नहीं देते, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पूरी की पूरी तवज्जो जो है वो क्रिकेट पर रखते हैं और अपने बल्ले से तमाम अपने नाकिदीन को जवाब देते हैं। और कल बाबर आजम ने कल जिस तरह मोहम्मद आमिर को धोया है तो मोहम्मद आमिर को तो कल उसका जवाब मिल गया होगा। तो मोहम्मद आमिर की कल उन्होंने सही तरह धुलाई की। मोहम्मद आमिर को समझ नहीं था कि मैं कहाँ बाल करूँ और मैं जो है वो बाबर आजम से बच सकूँ। बाबर आजम और टॉम कोहलर ने कल जो है वो मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को जो है उनकी बॉलिंग के पखच्चे उड़ा दिए और उनको उनकी औकात याद दिला दी है। तो बाबर आजम की सबसे बड़ी जो है वो उनकी स्ट्रेंथ यही है कि वो अपने जो है वो बल्ले से अपने नाकदीन को जवाब देते हैं, बजाय कि वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे या मुख्तलिफ जगह पे बैठ के अपने मुखालिफिन को अल्फाज में जवाब दें। और वैसे भी मुहावरा है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स,
तो कि आपका जो एक्शन है, आपका जो काम है, आपका जो अमल है, वो अल्फाज से ज़्यादा जो है वो दूसरों पे असर रखता है। और बाबर आजम ने अपने बल्ले से जवाब दे दिया इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।